तो सुना होगा। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, किंग मूवी के अंदर शाहरुख खान की ऑफिशियल लुक लीक हो चुकी है, रिवील हो चुकी है, जिसका हम भाई साहब रिव्यू करने वाले हैं। जैसा गाइस मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम वैसी ही लुक निकल कर आई है और सोशल मीडिया को एक बार फोड़ डाला है। मतलब कि हर तरफ भाई साहब कल से बेसिकली कल ये पिक्चर आ गई थी, ये वीडियो थी, वीडियो का एक छोटा सा क्लिप था जिसके अंदर भाई साहब ये लुक को दिखाया गया है। और फिर उसके बाद से भाई साहब ये स्क्रीनशॉट वायरल हुए, ये भाई पोस्टर वायरल हुए, इतने वायरल हुए कि भाई साहब खुद एक दफा शाहरुख खान भी सोच रहे होंगे कि ये चल क्या रहा है। मुझे आज भी वो दिन याद है जब भाई साहब पठान के अंदर जो शाहरुख की फर्स्ट लुक थी लॉन्ग हेयर्स वाली, वो भाई साहब लीक हुई थी या फिर रिवेल कराई गई थी एटसेट्रा। क्योंकि गाइज इतनी इजीली ये चीजें रिवेल नहीं होती, बट जब हुई थी तो बहुत वायरल हुई थी। फिर उसके बाद जवान के अंदर वो जो बेल्ट एक्शन सीक्वेंस है, फिर गाइज जब वो लीक हुआ था तो उसने तबाही मचाई। और नाउ भाई यहां पर ये एक छोटा सा क्लिप, इसने तबाही मचाई। क्या फर्दर अपडेट्स हैं, क्या होने वाला है, सब मैं आपको बताता हूं। बट उससे पहले वीडियो को लाइक करो, जितने भी भाई लोग देख रहे हो 1000 लाइक टारगेट, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि इसकी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले तो आप इस फर्स्ट लुक को देखें, या फिर भाई साहब आप इस पोस्टर टाइप को भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस आप देखें, शाहरुख ने कैप पहनी है। अब गाइस देखो, यहां से क्लियर होता है कि लॉन्ग हेयर्स तो नहीं है भाई, शॉर्ट हेयर्स हैं। और अच्छी बात है, मैं यहां पर शॉर्ट हेयर्स में भाई साहब शाहरुख को देखना चाहता था। लेकिन एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दो, आप बोलोगे कि जवान मूवी के अंदर भी तो हमने शाहरुख को शॉर्ट हेयर्स में देखा। तो नो मेरा भाई, यहां किंग मूवी के अंदर आपको एक अलग लेवल के शॉर्ट हेयर्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि वो वाइट हो, बिल्कुल हो सकता है, अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन बिल्कुल हो सकता है कि उनका कलर वाइट हो। बाकी होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद गाइस ग्लासेस लगाई हुई थी, फेस देखो और पूरी की पूरी बॉडी देखो तो दुबली पतली हुई है। लेकिन अगर आप देखो बाजू, दोनों बाजू पर, तो भाई साहब टैटू बने हुए हैं। अब ये टैटू क्या है, किस तरह है, कैसे पड़े, ये जब हम मूवी देखेंगे तो ही पता चलेगा। लेकिन दोनों बाजू पर टैटू है, और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ दोनों बाजू पर नहीं होगा, पूरे के पूरे भाई साहब ऐसे जिस्म पर भाई हो सकता है ये लो टैटू हो। वो तो अभी कवर हुए हुए थे, लेकिन मूवी के अंदर क्या पता कोई ऐसा सीन हो जिसमें भाई साहब पूरी की पूरी बॉडी दिखाई जाए। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल लुक देखो तो दुबली पतली सी लुक है, ऐसे मेंटोर टाइप है। लेकिन पठान और कहीं ना कहीं जवान, उन दोनों से हटकर किंग मूवी के अंदर लुक है। और ये लुक टैटूज वाली क्लियर कर रही है कि भाई साहब यहां पर इस बार ये एक हॉलीवुड टच देने वाले हैं मूवी को। मतलब कि मूवी आपको है तो इंडियन, लेकिन देखते वक्त हमें ऐसी फील होगी कि यार ये तो एक हॉलीवुड टाइप मूवी है। तो गाइज ये लुक रिवेल किया गया है, जिसके बाद सोशल मीडिया तो गाइज एक दफा पागल हो गया। और अच्छी बात है, होना भी चाहिए, क्योंकि भाई साहब इतने टाइम के बाद, मतलब कि आफ्टर डंकी हम किंग 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 करते आए हैं, कब शूटिंग स्टार्ट, क्या होगा क्या नहीं। तो अभी इतने टाइम के बाद भाई हमारे लिए इतना तो बनता था कि एक फर्स्ट लुक या एक छोटा सा लीक भाई साहब आ जाए। तो वो ये है भाई। अब आ जाओ इसके बाद कि भाई क्या कुछ प्लानिंग है, कोई कंटेंट आ सकता है, नहीं आ सकता, शूटिंग का क्या सीन है, रिलीज डेट कब है। तो देखो गाइस, अभी अगर मैं बात करूं तो रिलीज डेट तो भाई वही अभी तक कंफर्म है, गांधी जयंती 2026, जो कि आ रहा है 2 अक्टूबर 2026। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम जरूर फेस करनी पड़ सकती है भाई। रिपोर्ट्स कल ही और परसों भी अनाउंस हुई हैं ऑफिशियली कि अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 रिलीज हो सकती है गांधी जयंती 2026 पे। तो ये दो बड़ी मूवीज का क्लैश होगा। अब आप बोलोगे कि यार किंग उसे निचोड़ देगी, तो गाइस वो बात अच्छी है, लेकिन यहां पर मैं आपको अक्सर बोलता हूं कि भाई डायरेक्टर की हाइप होती है, एक्टर की हाइप होती है, मूवी की हाइप होती है। तो अगर मैं बात करता हूं दृश्यम में, तो भाई अजय देवगन की तो चलो हाइप जो भी है ना, लेकिन दृश्यम ये जो मूवी है ना, उसकी बड़ी अच्छी हाइप है।
मीन्स के दृश्यम के पार्ट 1 जिन्होंने देखा उन्होंने बोला कि पार्ट 2 देखना ही देखना है, जिन्होंने पार्ट 2 देखा उन्होंने बोला कि पार्ट 3 देखना ही देखना है। तो अगर वो भी भाई साहब आती है 2 अक्टूबर और किंग भी आती है 2 अक्टूबर, तो आई थिंक सो ये किंग के लिए अच्छा नहीं होगा। देखो इतना तो मैं जरूर मानता हूं कि ये शाहरुख को भी पता है कि उन्होंने भाई साहब ऐसे दिन या ऐसी डेट पर मूवी लानी है जिसके बाद भाई साहब बॉलीवुड के अंदर या इंडिया के अंदर हिंदी मूवीज के डे 1 की जो रिकॉर्ड है वो बीट हो जाए। यानी कि अगर देखा जाए तो अभी सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड है हिंदी सर्किट के अंदर वो है पुष्पा 2 का डे 1 हिंदी नेट कलेक्शन 72 करोड़। इसी तरह भाई उससे पहले कौन सा था, उससे पहले भाई साहब जवान का था 65। मतलब कि भाई साहब यहां पर किंग शाहरुख खान जब आएंगे तो इस नजरिए से आएंगे कि उन्होंने सारी मूवीज की हिंदी डे 1 कलेक्शन को पीछे छोड़ना है, तो वो कहीं ना कहीं नंबर 1 आए। तो उसके लिए जरूरी है कि एक यूनिक रिलीज डेट, तो वो तो चलो जब टाइम आएगा तो पता चलेगा। क्या पता दृश्यम 3 पोस्टपोन हो जाए, क्या पता किंग थोड़ी बहुत आगे पीछे चली जाए। होप फॉर द बेस्ट। यहां पर दूसरी चीज, शूट अच्छे तरीके से चल रहा है। कुछ ऐसी सरप्राइजिंग चीजें हैं जो हमसे छुपाई जा रही हैं, हमें बताई नहीं जा रही, जिनमें एक साउथ का भी एक्टर है लेकिन नॉट कंफर्म कि वो कौन है कौन नहीं। मैं होप करता हूं कि वो कोई बड़ा सुपरस्टार हो, लेकिन हो जरूर, जो कि अभी तक हमने इतनी बड़ी कास्ट देखी किंग की, एक भी साउथ का कोई बड़ा सुपरस्टार था ही नहीं भाई। तो यहां पर होना जरूरी है ताकि ये मूवी साउथ में भी एक अच्छा रन पकड़े। बाकी आपका क्या कहना है, आपको किंग का कितना वेट है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। How was Shahrukh as a producer? Oh, पहली brilliant, उनकी brilliant. वारा के साथ फिल्म थी। I mean, I call him king for the not for the success of that he's achieved, but for the kind of human being he is. जिस तरीके से he's taken care of me through the making of मैं हूं ना was unbelievable. और उसने day 1 से शाहरुख ने एक्शन डायरेक्टर को कहा था कि देखो, I have Sunil opposite me. From an action perspective, he's way above me. तो ऐसे कुछ भी मत करना that audience मुझे ही मारे बाद में। तो end में भी like a gentleman उसने clip निकाला था मेरे को and I blow up because of the grenades. तो that is a man. बहुत बड़ापन। That is a man who's I mean he doesn't care about. There's no zero insecurity. और जब एक मर्द या एक औरत insecure नहीं होते, life is very very different. Relationships are very very different. The minute you are insecure, everything is lost because then this dirty mind starts thinking, puts things together and messes you up. सही कहा, इसीलिए ये सीरीज किंग खान Absolutely.